अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वर्ड प्रॉब्लम 2 और प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम 2 में पूछा गया है द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रंस। पांच जो चिल्ड्रंस हैं जो कि 3 साल के इंटरवल से पैदा हो रहे हैं उनका सम करते हैं जिसका तो 50 साल बनता है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। तो यंगेस्ट जो चाइल्ड होगा उसकी एज क्या होगी। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अगर हम सपोज करते हैं पहला बच्चा एक्स है, ठीक है ना, एक्स साल में पैदा हुआ है, तो जाहिर है दूसरा 3 साल बाद x+3 होगा। ऐसे ही तीसरा जो है x+6 होगा। ऐसे ही चौथा जो है x+9 होगा और पांचवा बच्चा x+12 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमें कंडीशन मिली हुई है कि इन सबको सम करते हैं तो 50 आएगा। तो यानी कि हमारे पास x+3, फिर हम लिखेंगे x+6, उसके बाद हम लिखेंगे x+9 और फिर लिखेंगे x+12। ठीक है जी, बराबर हो जाएगा कितने, 50 ईयर्स के। ठीक है जिन सब एजेस को हमने प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, एक्स को आप जमा करते हैं तो 1 2 3 4 5 एक्स आते हैं आपके पास। ठीक है जी। ऐसे ही आप काउंटिंग करते हैं, नंबर्स को जमा करते हैं, 3+6 9, 9+9 18, 18+12 विल बी 30। और आगे आ जाता है = 50। अब 30 को हम इक्वेशन की उस तरफ भेजेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 50 - 30 यानी कि 20 आ जाएगा। तो 5x = 20। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास x का आंसर 4 आ जाएगा। तो हमें पता चला कि यंगेस्ट चाइल्ड की जो एज होगी वो 4 साल होगी। ऐसे ही सेकंड जो होगा बच्चा उसकी एज कितनी होगी। पहले की 4 है तो सेकंड की 7 होगी, 4 4+3। ऐसे ही तीसरे की 4+6 यानी कि 10 होगी। ऐसे ही चौथे की 4+9 यानी कि 13 होगी। ऐसे ही पांचवे की 4+12 यानी कि 16 होगी। इन सबको एज को 50 जमा करेंगे तो 50 आपका आएगा। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया हो। ऐसे ही आपका सेकंड प्रॉब्लम है, एक फादर ने अपने बच्चे को कहा, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। ठीक है जी, मैं इतने ही साल का था जितने कि आप आज हो, जब मैं पैदा हुआ था। ठीक है जी। तो फादर की एज अगर 38 साल है अभी, अगर हम सन की एज को अभी सपोज करते हैं, लेट्स सन एज इज एक्स। अगर सन की एज एक्स है अभी, तो उसने कहा कि मैं सन की एज जितना ही था कितने साल पहले जितने की अभी आपकी उम्र, यानी कि अभी अगर एक्स है तो फादर की भी अभी 38 है। तो जब पैदा हुआ था यानी कि एक्स एज माइनस करेंगे और वो बराबर हो जाएगी एक्स के। यानी कि जो सन की एज, फादर की एज है वो सन की उतनी ही एज थी जब वो पैदा हुआ था। ठीक है ना। यानी कि जब सन उसका पैदा हुआ था तो फादर की एज उतनी थी जितनी कि सन की अभी है, तो इसलिए हम उसकी एज में से सन की एज माइनस करेंगे, फादर की एज हो जाएगी। ठीक है ना। अब हमें सन की एज ढूंढनी है कितनी होगी। ओके। तो इस हिसाब से हमारे पास 38 वहाँ एक्स माइनस का है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो यानी कि ये 2x हो जाएंगे। ठीक है ना। 2 का टेबल 38 को कितनी बार लगेगा, 19 टाइम। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि सन की एज अभी 19 है। ठीक है ना। सन की एज अभी 19 है और 19 साल पहले फादर की एज भी 19 थी। और अब 19 + 19 38 हो गई उसकी एज। ठीक हो गया। अगर ऐसे ही 5 साल बाद की बात करेगा तो यानी कि हम इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 5 साल बाद एज हो जाएगी 24। कितने, आफ्टर 5 ईयर्स। ऐसे ही अगर 5 साल पहले का पूछ ले, बिफोर 5 ईयर्स, तो हमारे पास 19 - 5 हो जाएगा तो हो जाएगी 14 ईयर्स। इस तरीके से सवाल आते रहते हैं। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम ऐसा जिसके अंदर मैथ इस्तेमाल होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।